अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वीक नंबर 15 दैट इज़ सोशल नेटवर्किंग एंड एथिक्स। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है और इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, आज हम इस लेक्चर में उसको कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। तो आपने इसको लेक्चर्स को अच्छे से लेना है और जिनका एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आपने जब भी एग्ज़ाम को सॉल्व करना है तो आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना और आपने साथ में कुछ ना कुछ एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है। अगर आपको एग्जांपल्स नहीं भी याद आ रही तो इट्स ओके, लेकिन आप खुद से थोड़ी सी सोचने की ज़रूर कोशिश करना, कुछ ना कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से लाजमी ऐड करना, ठीक है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग हमारे पास बेसिकली क्या होती है, अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स को पढ़ा हो जिसमें हमारे पास मल्टीपल जो है कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है यूजिंग केबल्स, इसी तरह हमारे पास सोशल नेटवर्किंग होती है जिसमें कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए या इंटरनेट को यूज़ करते हुए मल्टीपल लोगों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। मल्टीपल पीपल को या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट किया जाता है और वो एक सोशल नेटवर्क बनाते हैं। और सोशल नेटवर्क हमारे पास आपने देखा होगा कि हमारे पास सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, कुछ फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो आज हम उसी चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक मतलब कि स्लोगन कह लो या कि रेफरेंस नहीं देते कि एक चीज़ को समझाने के लिए हम दूसरे का देते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स का दिया तो यहाँ पर भी यही लिखा है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जैसे कि वो सेट ऑफ मशीन्स हैं जो कि केबल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। इसी तरह जो सोशल नेटवर्क है वो क्या है, वो लोगों का सेट है जो कि कनेक्ट होती हैं बाय सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स सॉरी सोशल रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप। अगर मैंने एक दूसरे के साथ हमने फ्रेंड्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो हम सोशल ऐप्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। कोवर्कर्स जो हैं वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो टीम्स, MS टीम्स वगैरह को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ पर मल्टीपल लोग जो हैं, मल्टीपल पीपल अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है नेशनल साइबर अलर्ट सिस्टम। नेशनल साइबर अलर्ट सिस्टम क्या है, ये वो सिस्टम है जो कि लोगों को अवेयरनेस देता है अबाउट द साइबर अटैक्स और उनको बताते हैं कि आपने अपना डाटा जो है वो ऑनलाइन सिक्योर किस तरह से करना है। और जो भी अगर कोई साइबर अटैक होने वाला होता है ना, उसके बारे में आपको पहले ही वार्निंग दे देता है, ठीक है। अब वेब 2.0 है। वेब 2.0 क्या है, यहाँ पर जो है ना लोगों को अथॉरिटी दी गई है कि आप अपना कंटेंट खुद से क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले क्या होता था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं, वो ही जो है अपना डाटा जो है वो पब्लिश करते थे और यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर रिसर्च पेपर्स लिखे जाते थे और इस तरह से जो है इंफॉर्मेशन जो है पहले स्प्रेड होती थी। लेकिन वेब 2.0 में क्या हुआ है, लोगों को अथॉरिटी दी गई है कि वो अपना डाटा खुद शेयर कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक पे लोग अपने पोस्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह अगर हम ट्विटर पे देखें तो वहाँ पर हम ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं, वहाँ पर हमारे पास जितनी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी, तो वो ट्विटर पे देखने को मिलती हैं हमें। ब्लॉग्स लिखते हैं आजकल लोग, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस भी होती हैं उसके अंदर, लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। वीडियो शेयरिंग साइट्स हैं जैसे कि यूट्यूब है जो आप अभी यूटिलाइज़ कर रहे हो, वो भी वेब 2.0 ही है। और उसमें भी बेसिकली क्या है कि उस हर पर्सन को अथॉरिटी दी गई है कि वो कंटेंट क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मैं भी एक आम पर्सन हूँ जो कि कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद पॉडकास्ट हैं, ऑडियो पॉडकास्ट देखने को मिलती हैं आपको, वीडियो पॉडकास्ट भी आजकल आ गई हुई हैं, तो वो चीज़ें हैं। अब हमारे पास ये चीज़ें बताने का क्या मकसद था कि हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं और यहाँ पर डाटा जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, डेली जो है इतना डाटा क्रिएट होता है। तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट किस तरह से करना है, इसमें क्या चीज़ें गुड हैं, क्या बैड हैं, इनके एथिक्स क्या हैं। बेसिकली एथिक्स क्या होता है कि आपने उसको यूज़ किस तरह से करना है, ठीक है। अब द गुड, द बैड एंड द अगली देखते हैं। गुड में क्या है, द के हमारे पास सोशल नेटवर्किंग के एडवांटेजेस के अगर आप खुद सोचो तो हम इसको यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट। इसने कम्युनिकेशन इजी बना दिया है, हमारे फॉरेन पीपल्स के साथ कम्युनिकेशन को इजी बनाया है, कनेक्ट किया है लोगों को, इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड होना इजी हो गया है, लोगों को इन्फॉर्म करना इजी हो गया है। मल्टीपल इसके एडवांटेजेस हैं। इसी तरह अगर हम इसके बैड की बात करें तो ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोगों को फ्रॉड किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है, चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं इसकी वजह से।
तो ये चीज़ बैड द एंड द अगली में आ जाती है कि बहुत ही ज़्यादा अगर स्वेयर केस चल जाता है तो हम उसको अगली कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स हैं जो कि ऑनलाइन पब्लिश भी हुई हुई हैं, आप इनको जाके स्टडी भी कर सकते हो। जो फर्स्ट है उसमें ये है कि फेसबुक पे किसी ने, अपना फ्रेंड था, उससे पैसे मांगे थे। ठीक है, लाइक जो फेसबुक में फ्रेंड्स हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, फ्रेंड्स बना लेते हैं, तो उसमें किसी ने फ्रेंड बनाया हुआ था और उसको बहुत देर से उससे बात नहीं हुई थी, तो एक दिन उसको कॉल आती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, और उसने उसको पैसे वैसे नहीं दिए थे और कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस की थी, आप उनको स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं खुद अपना एक्सपीरियंस से बताऊँ तो हमारी क्लास पे हुआ था लास्ट ईयर, जो हमारी फेलोज़ हैं उनके व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गए थे और मल्टीपल स्टूडेंट्स को जो है मैसेजेस आए थे, स्पेशली उनकी फ्रेंड्स को, कि हमें पैसे चाहिए। मेरे फादर जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं, तो इमरजेंसी है, मुझे पैसे चाहिए। तो कुछ ने तो पैसे दे भी दिए थे, और जब मुझे मैसेज आया था तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे आप ऑडियो शेयर करें, आप मेरे से कॉल पे बात करें। तो वो मेरी कॉल बार बार कट कर रही थी, तो मुझे वहाँ से शक हो रहा था कि ये मतलब कि सही पर्सन नहीं है, मतलब इसका अकाउंट हैक हो चुका हुआ है। मैंने उनसे डिटेल्स मांगी कि आप कौन से हॉस्पिटल में, मुझे हॉस्पिटल की डिटेल दें। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल की डिटेल भी नहीं दी थी। एंड देन जो है उन्होंने दूसरे का जो रियल पर्सन थी, उन्होंने अपने दूसरे अकाउंट से जो है इंफॉर्मेशन हमें बताई थी कि मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो चुका हुआ है, तो कोई भी पैसे ना दे। तो खैर तब तक कुछ स्टूडेंट्स दे चुके हुए थे। तो ये स्कैम्स जो हैं वो होते हैं। तो आप लोगों ने प्रोटेक्ट किस तरह से करना है अपने आप को, आपने जब भी अगर आपको कॉल आती है तो आपने फ़ौरन पैनिक होके जो है पैसे नहीं दे देने। आपको मोस्टली वो क्लोज़ फ्रेंड्स को ही जो है वो टारगेट करते हैं, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स को वो जो है टारगेट करते हैं, और इस तरह से वो कहानी करवा देते हैं ना कि आपको एक लम्हे के लिए लगता है कि वाकई ये वही पर्सन है। तो आपने इस तरह जो है फुल इमोशनल नहीं हो जाना, आपने आराम से सुकून से सोचना है, समझना है और फिर कोई एक्शन लेना है। ठीक है, अगर आपको इस तरह कोई ऑनलाइन आता है तो आप उससे कॉल पे बात करो, आप कहो कि मुझे कॉल करे। अगर कॉल नहीं करती तो उसको कहो कि मतलब कि इतने ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, वहाँ से पैसे ले लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर M16 शीफ के बारे में है कि उनकी वाइफ ने उनकी पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दी थी, मतलब कि उन्होंने अपने आइडेंटिटी नहीं बताई हुई थी, लेकिन उनकी वाइफ के फेसबुक पे उनकी पिक्चर्स मौजूद थी, तो वहाँ से उनका डिटेल पता चल गई थी कि ये पर्सन कौन है। इसी तरह हमारे पास कहा जाता है कि आपने अगर ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट करना ना, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अपलोड कर रहे हो, और ओवर शेयर कभी भी नहीं करते, अपनी फैमिली की डिटेल्स नहीं देते, अपना CNIC नहीं देते। तो यहाँ पर अब हम स्टडी करते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, कीप प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्राइवेट। जो आप चाहते हो कि बिल बोर्ड पे हर जगह नुमाया ना हो, आप उसको अपने तक ही रखो, उसको पब्लिक नहीं करो। डू नॉट पोस्ट एड्रेस, SSN, फ़ोन नंबर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अपना शेड्यूल, फुल बर्थ डेट कभी भी शेयर नहीं करनी है। हम जब प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो हम अक्सर जो है नीचे अपना जो है यूनिवर्सिटी का नेम लिख रहे होते हैं, अपनी फुल डेट ऑफ बर्थ लिख रहे होते हैं, अपनी लोकेशन बड़े खुले खुले बता रहे होते हैं कि हमारी ये लोकेशन है, हम यहाँ रहते हैं। कहीं हम अगर वीज़ा लग गया तो हम अपने वीज़े की पिक्चर भी जो है ना वो अपलोड कर देते हैं कि कोई बात नहीं, कोई हमारा क्या ही कर लेगा। और फिर जब कोई करता है ना तो फिर कहते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ। तो आपने अपना कभी भी फुल फ़ोन नंबर, एड्रेस इस तरह का नहीं देना, अनलेस यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन, आप जो है वो पब्लिकली वर्क करते हो। ठीक है, बी केयरफुल नॉट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूज टू आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चंस। आपको पता है कि मल्टीपल टाइम्स ये होता है कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस रखे जाते हैं, लाइक आपके पेट का नेम क्या, आपके स्कूल का नेम क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस रखे जाते हैं ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि वाकई ये आप हो या नहीं हो। तो आपने इस तरह के आंसर्स कहीं भी ऑनलाइन पब्लिक नहीं करने। जैसे कि अक्सर होता है फेसबुक पे आपने बता दिया कि हे दिस इज़ माय कैट, इसका नेम लियो है, या इसका नेम जो है किटी है, तो वो आपने नेम बता दिया और कोई भी उसका आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी तरह आप जो है
कौन से रेस्टोरेंट्स में जाते हो, कितने बजे जाते हो, हर चीज़ ट्रैक की जा सकती है इजीली। तो आपने इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। यूज़ कॉशन व्हेन यू क्लिक लिंक्स। आप जब लिंक्स पे क्लिक करते हो तो आपने बहुत एहतियात बरतनी है, क्योंकि अक्सर जितने भी फ्रॉड्स हैं वो लिंक्स के थ्रू होते हैं। आपको स्पैम ईमेल्स आती हैं और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो आपका सारा डाटा रिमूव हो जाता है, आपका सारा डाटा जो है वो किसी और के हाथ में चला जाता है। और लिंक्स जो है मोस्टली जो है वो व्हाट्सएप पे भी शेयर हो रहे होते हैं। जैसे ही कोई न्यू ईयर आता है तो लोग न्यू ईयर की लिंक्स बनाकर शेयर करते हैं, तो वहाँ से भी आपका डाटा जो है वो रिस्क पर आ जाता है। इसी तरह आप के सिस्टम में हो सकता है कोई मॉलवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए। बी केयरफुल अबाउट इंस्टॉलिंग एक्स्ट्राज ऑन योर साइट। ठीक है, आपको पता है कि समटाइम्स ये होता है, अगर हम कोई गेम भी इंस्टॉल करते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स कहते हैं कि हमने जो है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसी तरह आप ऑनलाइन भी अगर कुछ देख रहे हो तो वो कुछ ना कुछ आता रहता है कि ये इंस्टॉल कर लो। एडवर्टाइजमेंट्स इतनी आ रही होती हैं तो वहाँ से भी आप इजीली जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो और हैकर्स के हाथ में आ सकते हो। बी वेरी ऑफ अननोन फ्रेंड्स। आजकल तो लोग लिंक्डइन है, वहाँ पर हर किसी को एक्सेप्ट करी जाएंगे कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। इंस्टाग्राम है फॉलोअर्स के लिए कि जी मैं आपको फॉलो करता हूँ, मुझे फॉलो कर लो। इस तरह के इतने केसेस आ जाते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपने किसी भी अननोन फ्रेंड को जो है लिस्ट नहीं करना, क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसके फ्रेंड्स को देखा जाता है, उसके क्लोज रिलेटिव्स को देखा जाता है, ताकि पता चल सके कि इसके साथ और कौन कौन जो है वो मुलविस है। हो सकता है कोई आपका CNI से यूज़ करो, आपका फ़ोन नंबर यूज़ करो, आपकी आइडेंटिटी यूज़ कर ले कोई। तो बड़ी मेहरबानी है आप लोग जो है ना केयरफुल रहा करें। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं इस तरह के। गूगल योर सेल्फ, आप अपने आप को देखो, आप अपनी प्रोफाइल को सर्च करके देखो कि आपकी प्रोफाइल किस तरह की पब्लिकली शो होती है और वो सब चीज़ें। डोंट ब्लाइंडली कनेक्ट, ट्रस्ट योर गट इंस्टिंक्ट। आपको ना अक्सर छठी हिस्स आ रही होती है कि यार मैं इसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा, तो अपनी छठी हिस्स पर जो है ना वो ट्रस्ट कर लिया करो कभी कभी। यूज़ एंड मेंटेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें एंटीवायरस को रखो। ठीक है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के भी कुछ एंटीवायरसेस अवेलेबल हैं और भी ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन अगेन सेफ्टी के साथ उसके पहले रिव्यू लो, उसके बाद इंस्टॉल करो। ऑनलाइन देखो कि उसके बारे में क्या क्या है। ऑनलाइन इतने फ्रॉड्स हैं, मेरे साथ भी एक दफ़ा स्कैम होने लगा था कि ऑनलाइन ना एक था कि ऑनलाइन टीचर्स का ही था कि आप ना फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। तो 2000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी और उनका सोशल मीडिया मैंने सर्च किया, क्योंकि आप सबसे पहले अगर देखना हो कि एक कंपनी जो है वो रियल है या नहीं है तो आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हो। उसके इतने फॉलोअर्स थे, मुझे बिल्कुल लगा कि वो रियल है। और जब मैंने उसकी पोस्ट देखी तो 0 कमेंट्स थे। ऐसा हो सकता है कि इतने सारे फॉलोअर्स हों और कोई भी एक कमेंट भी ना हो, नॉट पॉसिबल। खैर कुछ हो गया था तो हुआ ये कि ना बाद में मैंने सर्च किया तो वो स्कैम थी। उसके बारे में लिंक्डइन पे पोस्ट थी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट थी कि ये जो है ये एक फ्रॉड कंपनी है। खैर लॉन्ग स्टोरी यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं जिसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, कोई सीक्वेंस हो, और ये जो आप लोग अपने नाम रख लेते हो ना, अपनी डेट ऑफ बर्थ रख देते हो साथ में, तो ये पासवर्ड रखना ख़त्म कर दो। ये कोई पासवर्ड नहीं होते, ये सबसे पहले क्रैक होते हैं। पासवर्ड 123 123 4 5 6 आगे अपना नेम लिख दिया है, जैसे डिफ्यूजन है 2026, बस कर दो। आपने जब भी बनाने हैं ना तो आपने कभी भी अपने नेम से नहीं बनाने पासवर्ड। ठीक है, और आपने उसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल करेक्टर्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क, @ इस तरह की चीज़ें लाजमी डालनी है। डू नॉट यूज़ द सेम पासवर्ड फॉर अ सोशल नेटवर्किंग साइट एंड फॉर योर ईमेल। अपनी ईमेल के लिए अलग पासवर्ड रखो और वो आपने कभी भी कहीं भी शेयर नहीं करना। लोग शेयर कर देते हैं लोगों से, जब उन्होंने कहीं और अकाउंट क्रिएट करना होता है ईमेल पासवर्ड मांगा जाता है कि आप ईमेल दें, पासवर्ड क्रिएट करें, और लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो वही अपना जो ईमेल का ओरिजिनल पासवर्ड होता है वही लगा देते हैं वहाँ पे। तो आपने ऐसा नहीं करना। जो आपका ईमेल का पासवर्ड है आपने वो कहीं भी यूज़ नहीं करना। Remember, social networking sites are a public resource like a billboard in cyberspace.
सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वो पब्लिक रिसोर्स हैं, ये भी याद रखो। अब तो ये हो गया है कि आप जो भी ऑनलाइन पोस्ट करते हो उसी पर एआई को ट्रेन किया जा रहा होता है, तो आपका डाटा जो है ऑनलाइन सेव करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ना जितने लोगों को भी समझाने की कोशिश की है ना, लाइक पहले था कि व्हाट्सएप जीबी यूज़ करते थे लोग, और वो क्या कहते थे कि हमारा डाटा कौन क्या ही कर लेगा, कोई बात नहीं। और फिर जो है जब उनको उनके अकाउंट हैक होते हैं ना, तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि हमारे साथ हो क्या गया है, हमारी पिक्चर्स चली कैसे गई वहाँ पे। अल्लाह हर किसी को महफूज रखे इस तरह के क्राइम्स से। इवेलुएट्स साइट्स प्राइवेसी सेटिंग्स, जब भी आप किसी साइट को विजिट करते हो, अगर आपको थोड़ी सी भी सस्पिशियस लगती है तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को देखो। जब भी आप ये जो आता है ना कुकीज़ को आप एक्सेप्ट ऑल कर देते हो, तो वो चीज़ भी ना किया करो, रिजेक्ट कर दिया करो। आप हर जगह साइन इन साइन अप ना किया करो। लॉक डाउन योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन टू पीपल यू एक्सेप्ट एज अ फ्रेंड, जिनको आप वाकई अपना फ्रेंड मानते हो उन्हीं को अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दिखाया करो, क्योंकि प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में भी ऑप्शन होते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे है आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सबको शो करवानी है या नहीं करवानी, तो वहाँ पर आप सेट करो एज माई कॉन्टैक्ट्स। इसी तरह जो है आपने अपना अबाउट जो है वो माई कॉन्टैक्ट्स को सिर्फ दिखाना है। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है आपने अपने हर सोशल मीडिया पे इनेबल करनी है। जो जो मेरा लेक्चर देख रहा है वो जाके अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट की मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन करे। डैट वे नो वन कैन रीड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अनलेस देयर अप्रूव्ड फ्रेंड। तो जब आप इस तरह से करते हो तो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि अक्सर लोगों ने अपनी डीपी लगाई होती है, प्रोफाइल पिक्चर्स लगाई होती हैं, तो हर कोई आपकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं देख सकेगा, जिससे आपका थोड़ा सा डाटा जो है और सिक्योर हो जाएगा। बी स्केप्टिकल। हाउ टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, अब आपने अपने बच्चों को कैसे बचाना है, ठीक है। जैसे कि 10 PM है, आपको पता है कि आपके चिल्ड्रन कहाँ पर हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता इन सब चीज़ों का, क्योंकि आजकल ऑनलाइन और ये सब चीज़ें होगी। पहले होता था कि जो है लोगों के पास इतने मोबाइल नहीं थे। आपने अपने बच्चों को अवेयर करना है, ठीक है। आपने वो जनरेशन आप जो अब न्यू जनरेशन आएगी ना, वो तो ऐसी जनरेशन है जिसको आने वाली चीज़ों का भी पता है, उसको एआई का पता है, उसको पुराने ज़माने की बातों का भी पता है। तो आपने अपने बच्चों को जो है ना अवेयर करना है। ये नहीं उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने कि आपने मोबाइल नहीं यूज़ करना। आप उनको बताओ कि आप अगर मोबाइल यूज़ करते हो तो किस तरह से सेफली यूज़ करना है, इसकी क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जैसे पहले कहा जाता था बच्चों को कि आपने बाहर अगर कोई आपको कोई चीज़ देता है ना तो आपने नहीं लेनी, अगर आप कोई मिठाई देते हैं ना आपने नहीं देनी, वो आपको अगवा कर सकते हैं। तो इसी तरह बताओ कि आपने ऑनलाइन जो है अपनी किस तरह से डाटा को सेव करना है, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है, वो मुस्तकबिल बनेंगे। फेसबुक एंड माई स्पेस ओपन टू पीपल 13 एंड ओल्डर, 13 से ज़्यादा जो है एज के उनको जो है वो अलाउ की जाती है। मैं तो कहूँगी कि 13 की एज में भी फ़ेसबुक नहीं यूज़ करनी चाहिए, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरी अभी तक फ़ेसबुक नहीं है। ट्विटर जो है वो सबके लिए ओपन है, क्योंकि ट्विटर में जो है मोस्टली सेफ़ इंफॉर्मेशन ही होती है, और जो है बोल्ड कंटेंट नहीं होता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लेंथी हो गया है लेकिन इतना लेंथी ना नहीं था, लेकिन आपको ये सब चीज़ें याद रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं इसके बारे में, तो काइंडली अपने डाटा को प्रोटेक्ट रखें, कोई भी किसी का सगा नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।